नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट बॉट फ्रेमवर्क की ट्यूटोरियल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट बॉट फ्रेमवर्क से आप हाईली इंटेलिजेंट चैटबॉट्स बना सकते हैं। तो हम अपना इस वीडियो सीरीज़ में वो सब कुछ सीखेंगे एक हाईली इंटेलिजेंट चैटबॉट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है चैटबॉट बनाने की। आपको क्या क्या चाहिए ये चैटबॉट बनाने के लिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए एक विजुअल स्टूडियो। मैं ये सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा। तो आप ये कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो का, जो बिल्कुल फ्री है। उसके बाद जब आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेंगे तो हमें चाहिए बॉट फ्रेमवर्क टेम्पलेट्स। इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये बॉट फ्रेमवर्क टेम्पलेट्स हैं, तो आप ये डाउनलोड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपका विजुअल स्टूडियो क्लोज्ड हो, तब ये इंस्टॉल होगा आपके विजुअल स्टूडियो में। बाकी टेस्टिंग के लिए हमें चाहिए बॉट एमुलेटर। ये बॉट फ्रेमवर्क एमुलेटर है जो आप लोकली अपने बॉट को टेस्ट कर सकते हैं। तो करंटली इसका वर्जन है ये वीडियो बनाने के समय 4.1.0 4.10.0 सॉरी, माफ़ कीजिएगा। तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़, लिनक्स, मैक, तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो चलिए देखते हैं कि ये बॉट एमुलेटर दिखता कैसे है। मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे URL डालने के लिए प्लेस है और यहाँ पे कनेक्ट बटन है, देन ऐप आईडी, ऐप पासवर्ड, ये सब हम बाद में देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एको बॉट बनाएंगे यूजिंग द बॉट फ्रेमवर्क टेम्पलेट। एको बॉट का मतलब क्या होता है, जो भी आप लिखोगे वही आपको वापस रिप्लाई देगा। ठीक है। तो मैंने विजुअल स्टूडियो चालू कर दिया है, तो मैं क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट करूँगा। जब आप उस टेम्पलेट को इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो ऑल प्रोजेक्ट टाइप्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको AI बॉट्स मिलेगा। ये तभी आएगा जब आपने ये टेम्पलेट्स को इंस्टॉल किया हुआ है, बॉट फ्रेमवर्क टेम्पलेट को। तो इसमें से मैं एको बॉट चूज़ कर लेता हूँ। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका विजुअल स्टूडियो का वर्जन कौन सा है और .NET कोर का वर्जन क्या है। ये जो बॉट फ्रेमवर्क है ये .NET कोर 2.1 एंड अबव वर्जन पे ही चलेगा। दैट इज़ आपका विजुअल स्टूडियो 2017 और उसके अबव वर्जन में ही चलेगा। तो मैं EcoBot टेम्पलेट .NET कोर 3.1 यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा .NET कोर वर्जन 3.1 है और मैं ये वाला टेम्पलेट यूज़ करूँगा। चलिए नाम दे देते हैं हम EcoBot, और मैं अपने सॉल्यूशन को अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में ही सेव करना चाहूँगा, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये टेम्पलेट का ये फ़ायदा है ना कि ये अपने को बना बनाया चैटबॉट मिल जाता है। तो राइट साइड में आप देखेंगे कि ये मेरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। करंटली इसके डिपेंडेंसीज़ में ये वार्निंग सिंबल है। इसका ये मतलब था कि ये डिपेंडेंसीज़ और जो भी पैकेजेस, लाइब्रेरीज़ है वो इंस्टॉल हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली चला जाता है वो वार्निंग साइन कि इंस्टॉल हो गया है, सारे पैकेजेस रिस्टोर हो गए हैं। ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। तो ये स्टार्ट करता है program.cs से।
आपने हर बार देखा होगा कि ये जो भी कोई भी एप्लीकेशन है वो मेन से स्टार्ट होती है, मेन मेथड से। तो हमारी एप्लीकेशन भी मेन मेथड से स्टार्ट होती है। उसके बाद ये जाता है स्टार्टअप में। स्टार्टअप में हम क्या करते हैं, सर्विसेज कॉन्फ़िगर करते हैं। जो भी हम इस प्रोजेक्ट में जो भी हम सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो हमें इधर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहिए। चलिए इतने डिटेल में नहीं जाएंगे हम सीधा सीधा अपने मेन मेथड में चले जाते हैं, मेन क्लास में, दैट इज़ EchoBot। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो मेथड दिखेंगे, ऑन मैसेज एक्टिविटी, ऑन मेंबर्स एडेड। ठीक है, जब भी कोई भी यूज़र कॉन्वर्जेशन को ज्वाइन करता है, कोई भी नया यूज़र आता है, तो ये मेथड इन्वोक होगा और ये मैसेज दिखेगा सबसे पहले जब भी यूज़र ज्वाइन करेगा कॉन्वर्जेशन। मैसेज क्या है, हेलो एंड वेलकम, बस इतना से। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने तरीके से। उसके बाद जब यूज़र कुछ रिप्लाई करेगा, कुछ मैसेज करेगा, तब ये मेथड इन्वोक होगा। उसके बाद ये नहीं होगा, ये सिर्फ एक ही बार होता है जब यूज़र ज्वाइन करता है कॉन्वर्जेशन। और जो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है, जो कंटिन्यू होती है, तब ये मेथड बार बार इन्वोक होता है, ऑन मैसेज एक्टिविटी। यानी कि कोई मैसेज मिल गया है बॉट को और ये रिप्लाई क्या दे रहा है, एको, और जो भी यूज़र ने बोला है वो टर्न कॉन्टेक्स्ट में आता है एज ए एक्टिविटी। और टर्न कॉन्टेक्स्ट एक्टिविटी टेक्स्ट में आपका जो भी यूज़र ने बोला है वो टेक्स्ट स्टोर होता है। तो जो मैंने बोला वही मैं आपको वापस बता रहा हूँ। मतलब बॉट क्या करेगा, जो मैंने लिखा वही मेरे को वापस लिख के देगा विद एन एको। एको का मतलब क्या होता है, जो गया वापस आ गया, है ना। और ये सेंड एक्टिविटी का मतलब क्या है कि मैं यहाँ से बॉट अपना मैसेज भेज रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए इसको हम रन करते हैं। आप डिबग पे जाएंगे, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करेंगे तो हमारे इधर एरर आया है। तो देखते हैं एरर क्या है। रीज़न पता है क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे EchoBot 1 को चेंज करके EchoBot कर दिया था और वो हमारा नेम स्पेस है और हमारा क्लास का फाइल का भी नाम EchoBot है, इसलिए कंफ्यूज हो गया कि वो नेम स्पेस लेगा या क्लास का फाइल लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि EchoBot डॉट बॉट्स डॉट EchoBot, मेरा प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद मेरे फोल्डर का नाम, फिर मेरे क्लास फाइल का नाम। ये आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका प्रोजेक्ट का नाम कोई अलग है तो ये एरर शो नहीं करेगा। मैंने एक्चुअली सेम ही रख दिया प्रोजेक्ट का नाम और क्लास फाइल का नाम, इसलिए ये कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम आ गया और आगे बॉट लिख के आ गया और हमारा बॉट तैयार हो गया। तो ये हमें ये URL उठा के अपने बॉट एमुलेटर में डालना है। बॉट एमुलेटर ओपन कर दिया, ओपन बॉट, और ये URL मैंने पेस्ट कर दिया। क्योंकि हमने ये बॉट को एज्योर में डिप्लॉय नहीं किया है, वो हम बाद में सीखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिर हमें ये सब डिटेल्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो मैं सीधा कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये यूज़र, मैं जैसे ज्वाइन किया इस कॉन्वर्जेशन को तो मेरे को ये वेलकम मैसेज आ गया। तो मैं ठीक लिख देता हूँ हाय। तो इससे मेरे को रिप्लाई भी कर दिया, एको हाय। तो हाउ आर यू,
ये अपन को सेम ही रिप्लाई दे रहा है एको हाउ आर यू। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल सा सीधा साधा एक चैटबॉट तैयार हो गया। कि टेम्पलेट बड़ा फ़ायदेमंद है एक्चुअली, अगर आप वन टू वन कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं विदाउट एनी डायलॉग्स, मतलब कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि समझ लीजिए आप के पास एक नॉलेज बेस है, यूज़र एक क्वेश्चन दे रहा है और आपको बस आंसर देना है और कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन आंसर वाला खेल। वहाँ पे कोई डायलॉग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सिंपल सा ये दो मेथड होंगे, बस ख़त्म बात। आपने क्वेश्चन लिखा वो आंसर देगा, आपने क्वेश्चन लिखा वो आंसर देगा। वो भी हम देखेंगे, वो हम देखेंगे अपने Q&A बॉट में। ठीक है, Q&A मेकर एक कॉग्निटिव सर्विस है एज्योर का, माइक्रोसॉफ्ट का, तो उस कॉग्निटिव सर्विस को हम अपने चैटबॉट में यूज़ करेंगे। देन लुइस भी हम यूज़ करेंगे, वो भी एक कॉग्निटिव सर्विस है। लुइस का मतलब है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, वो भी हम देखेंगे। देन उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट चैटबॉट्स बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। और सबसे बड़ी चीज़ हम देखेंगे वाटरफॉल डायलॉग मॉडल। वाटरफॉल डायलॉग मॉडल क्या करता है, एक अपने कॉन्वर्जेशन को एक अच्छी तरीके से सेट कर देता है, कि अरेंज कर देता है इन स्टेप बाय स्टेप मैनर, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक अगले वीडियो में हम, अभी अपन ने एकोबॉट टेम्पलेट यूज़ किया है ना, तो अगले वीडियो में हम कोरबॉट टेम्पलेट यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।